द 48 लॉस ऑफ पावर। भाई अब जाकर धीरे धीरे समझ में आ रहा है इस बुक को इतना डेंजरस और मैनिपुलेटिव क्यों कहते हैं। क्योंकि ये बुक तुम्हें सीधा सीधा वो सच बताता है जो बड़े बड़े लोग ट्रिक यूज तो करते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, ताकि तुम उनके सीक्रेट ना जान जाओ, उनके ट्रिक्स को समझ ना पाओ। और सच जितना कड़वा होता है उतना ही मैनिपुलेटिव भी लगता है। आगे की वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो तुम्हें काफी हद तक मैनिपुलेटिव और ये वीडियो तुम्हें थोड़ा डार्क वाला टच दे सकता है। आई डोंट नो कि तुम इसे जस्टिफाई कर पाओगे या नहीं, बट जो रियलिटी है सो है। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। भाई तुमने ये तो सुना ही होगा, लुक्स मैटर नहीं करता, दिल अच्छा होना चाहिए। पर ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए और किसी को दिलासे देने के लिए ही होते हैं। बिकॉज रियलिटी ये है कि दिल किसी का दिखता नहीं है और लोग तुम्हें उसी से जज करेंगे जो उन्हें दिखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा दिल अच्छा है, बुरा है, काला है, सफेद है। बाहर से तुम लोगों को जैसा दिखाओगे लोग तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे। हम भी तो वही करते हैं, कार हो या घर, हम उसके लुक्स के बेसिस पर ही उसे जज करते हैं, घर की मजबूती और कार का इंजन देखकर नहीं। अब ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है तुम खुद को किस तरह से दिखाना चाहते हो। भीड़ से अलग तुम्हें ग्लो करना है या फिर तुम्हें भी सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बने रहना है। नाउ आता है मेन पॉइंट पर। लॉ नंबर 6 चाहता है कि तुम किसी भी तरह किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करो। नो मैटर पब्लिसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तुम्हें बस लोगों का अटेंशन चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। इसके लिए तुम कोई रिकॉर्ड बनाओ या कोई कंट्रोवर्सी करो, तुम्हारा फोकस बस फेम और नेम होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि अब मुझे ये भी बताने की जरूरत है कि फेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लो तुम कोई जॉब करते हो और तुम घिस घिस के मेहनत कर रहे हो, लेकिन बॉस को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है, तो इस मेहनत का, हार्डवर्क का एंड रिजल्ट क्या निकल के आएगा? जीरो। कोई दूसरा बंदा कुछ ना करके भी बॉस के सामने सिर्फ दिखावा करके तुम्हारे हिस्से का प्रमोशन ले जा सकता है। सो तरक्की करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें टारगेटेड लोगों का अटेंशन भी ग्रैब करना होगा, उन्हें अट्रैक्ट करना होगा, तब जाकर तुम तरक्की कर पाओगे। बस इतना समझ लो, तुम काम करो या ना करो, तुम्हें शो ऑफ करना ही होगा। अपने टारगेटेड लोगों को दिखाओ तुम इनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। काम करने से ज्यादा जरूरी है काम कर रहे हो ये दिखाना। अब बात करते हैं तुम अपनी डे टू डे लाइफ में लोगों का अटेंशन कैसे पा सकते हो। नंबर 1, कंट्रोवर्सी। लोगों से अटेंशन पाने का सबसे पावरफुल तरीका है कंट्रोवर्सी। जितने भी ऑलरेडी फेमस लोग हैं तुम उन्हें टारगेट कर सकते हो। उनकी कोई बात, बिहेवियर, कपड़े, लुक्स, किसी भी चीज को टारगेट करके तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। इसे तुम बहुत ही आसानी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ऑलरेडी फेमस है। जब तुम उस पर अटैक करोगे उसके लोग तुम पर जरूर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे राखी सावंत को ही देख लो, आए दिन बस कंट्रोवर्सी ही करती रहती है। सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए, फेमस होने के लिए छोटे छोटे क्रिएटर यही टेक्निक अपना रहे हैं। बड़े बड़े क्रिएटर को टारगेट करो और उस पर वीडियो बना दो, मिल जाएगा तुम्हें अटेंशन। नंबर 2, लुक्स एंड शो ऑफ। दो तरीके के चीजों पर लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कुछ बहुत ही अच्छा है या फिर कुछ बहुत ही अजीब टाइप का है, लेकिन जो चीज बीच में रह जाता है, ना अच्छा ना बुरा, उनको कोई ध्यान नहीं देता, उनकी कोई बात नहीं करता, वो बस एक भीड़ का हिस्सा है। अब उर्फी जावेद को ही देख लो, उसकी ये अतरंगी कपड़े पहनने के अलावा उसने ऐसा क्या उखाड़ा कि वो इतना फेमस है। और ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे सिर्फ यही सब पहनती है, वो जब भी पहनती है 2-4 कैमरामैन को बुला लेती है, वीडियो बना लेती है और उसे पोस्ट कर देती है। हो गया शो ऑफ, मिल गया लोगों से अटेंशन। अब लोग उसे गाली दे या कुछ भी करे, लाइफ तो वो एक सेलिब्रिटी की ही जी रहा है ना। नंबर 3, बी अनप्रिडिक्टेबल एंड मिस्टीरियस। भाई मेरी बात से तुम रिलेट कर जाओगे। कोई भी चीज जो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हम जब चाहे तब पा सकते हैं, तो उस चीज को हम कभी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन वही चीज जब हमें बहुत ही मुश्किल से मिलने लगता है, उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो हम फिर से उस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। सो हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहो, मुश्किल से हाथ आने वाला चीज बनो। अगर तुम बिजी नहीं हो तब भी दिखाओ कि तुम बिजी हो। अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाओ, लोगों को अपना सीक्रेट नहीं, लोगों को अपना अचीवमेंट दिखाओ, तब जाकर लोग तुम पर ध्यान देंगे, तुम्हारी चर्चा होगा, लोग तुम्हारी कॉपी करेंगे। इससे तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ेगा, तुम लोगों के बीच और फेमस बनोगे। देखो भाई, पैदा हुए, पढ़ाई किया, जॉब किया, शादी हुआ, बच्चे हुए और मर गए। मैक्सिमम लोगों की यही कहानी है, लेकिन तुम्हारी कहानी इस भीड़ से अलग होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें कुछ अलग करना होगा। अब तुम अच्छा करते हो, बुरा करते हो, ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। मेन पॉइंट है तुम्हें इस भीड़ से कुछ अलग करना है। चलो आज के लिए इतना ही। जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।